जय मसीह हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 27। फर्स्ट लेटर टू कोरिंथियंस चैप्टर 1 वर्स 27। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए प्रभु ने उन लोगों को चुना जो संसार की दृष्टि में मूर्ख है, और शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो संसार की दृष्टि से दुर्बल है। आज अगस्त 4 तारीख को कैथोलिक कलीसिया में संत जॉन मरिया वियानी को याद करते हुए उनका पर्व मनाते हैं, जो पुरोहितों का स्वर्गीय मध्यस्थ है। आज के पवित्र वचन में हम देखते हैं ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में मूर्ख है। संत जॉन मरिया वियानी के जीवन के बारे में हम मनन करें तो ये वचन सच साबित होता है। 1776 में फ्रांस में जन्म लेने वाले एक साधारण व्यक्ति, जिनको परमेश्वर ने बुलाया, अपने कमियों के बावजूद, कमजोरियों के बावजूद परमेश्वर ने उन्हें चुना, और उस व्यक्ति के रूप में, एक पुरोहित के रूप में, एक गडरिया के रूप में, एक पास्टर के रूप में उन्होंने अनेक आत्माओं को प्रभु के लिए, स्वर्ग के लिए प्राप्त किए। उनके जीवन में उन्हें गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं था। अक्सर पुरोहिताई की प्रशिक्षण के समय में पढ़ाई समाप्त करते हुए, प्रशिक्षण समाप्त करते हुए इन्हें घर भेजने के लिए भी अनेक लोगों ने, अधिकारियों ने सोचा, इतना कमज़ोर व्यक्ति पढ़ाई में। लेकिन एक बात उनके जीवन में जरूर थी, वो है भक्ति, माता मरियम के प्रति भक्ति, साथ ही साथ परम प्रसाद में ईश्वर की आराधना। ये दो चीज़ें उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए अधिकारियों को प्रेरणा दी। हाँ प्यारे भाई बहनों, संत जॉन मरिया वियानी के जीवन आर्स नामक एक पैरिश में, एक पल्ली में रहते हुए सब प्रकार के अधार्मिक कार्यों में जीवन बिताने वाले, पाप में ही जीवन बिताने वाले उस जनता को प्रभु से, परमेश्वर से फिर से जोड़ने के लिए उन्होंने जो कार्य किया, वो आज सभी पुरोहितों के लिए एक आदर्श कार्य है। उन्होंने पाप स्वीकार सुनते हुए अनेक आत्माओं को शैतान के चंगुल से बचाया। बताया जाता है 18 घंटे तक वो पाप स्वीकार करते सुनते थे, कन्फेशन सुनते थे। इतना ही नहीं, उनके लंबी लंबी प्रार्थना, रात भर परम प्रसाद के सामने बैठते हुए प्रार्थना कर रहे थे, अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के मन परिवर्तन के लिए। तो इसी प्रकार लोगों के लिए उन्होंने खुद प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया और प्रार्थना की, जिसके फलस्वरूप उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। लोगों के मन में ईश्वर के प्रति, विश्वास के प्रति रुचि जाग गई और वे परमेश्वर की ओर, प्रभु की ओर लौटने के लिए तैयार हो गए। तो उन लोगों के लिए उन्होंने प्रार्थना द्वारा, परित्याग के द्वारा और पाप स्वीकार, कन्फेशन के द्वारा उन्होंने जो सेवा दी है, वो सेवा स्वर्ग में भी उन्हें मान्यता दिलाई। इसलिए वह आज संत के रूप में वे जाने जाते हैं और हम उनका आदर करते हैं, साथ ही साथ उनकी मध्यस्थता भी मांगते हैं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, विशेषकर आज अपने पुरोहितों के लिए,
पास्टर्स के लिए, जो मंडली की कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि वे भी इसी प्रकार प्रार्थना और परित्याग के द्वारा अपनी पारिश के, अपनी पल्ली के लोगों को प्रभु से जोड़ने का प्रयास करें, कोशिश करें। सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10-11 में प्रभु यीशु कहता है, मैं भला गडरिया हूँ। भला गडरिया अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। हाँ, प्रभु यीशु एक भला गडरिया है, जिसका अनुसरण संत जॉन मरिया वियानी ने किया। अपनी भेड़ों के लिए उन्होंने अपना प्राण, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हर एक के जीवन में एक दायित्व दिया जाता है कि अनेक लोगों को पाने के लिए, दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पित करने के लिए, समर्पित होकर जीवन बिताने के लिए हर एक व्यक्ति को एक बुलावा मिलता है। इस बुलावा को पहचानना, उसको स्वीकार करना हमारे लिए जरूरी है। ताई हम प्रार्थना करते हैं आज सभी पुरोहितों के लिए, विशेषकर अपने पारिश प्रीस्ट के लिए हम प्रार्थना करें, पल्ली पुरोहितों के लिए हम प्रार्थना करें, और उन तमाम पुरोहितों के लिए जो दुनिया के कोने कोने में प्रभु की सेवकाई में लगे हुए हैं, ताकि प्रभु उन्हें भी आशीर्वाद दे, आशीष दे। दुनिया का मापदंड के अनुसार नहीं, ईश्वर ने स्वर्ग के मापदंड के अनुसार अपने जीवन बिताने के लिए, सफलताएं हासिल करने के लिए, ईश्वर की दृष्टि में, मनुष्य की दृष्टि में नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में सफलताएं हासिल करने के लिए और अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए सभी पुरोहितों को परमेश्वर प्रभु आशीष दे। संत जॉन मरिया वियानी उनके लिए मध्यस्थता मांगे, साथ ही साथ हम सबों के लिए वो स्वर्ग से मध्यस्थता मांगे, कारण उन्होंने एक मार्ग हमें दिखाया कि मन परिवर्तन होने के लिए, जीवन में परिवर्तन, बदलाव लाने के लिए प्रार्थना की क्या ज़रूरत है, प्रायश्चित की क्या ज़रूरत है, ये सब उन्होंने अपने जीवन के द्वारा हमें सिखाया है। तो हम उसी प्रकार जीने के लिए कोशिश करें। पारिवारिक जीवन बिताने वाले परिवार के लिए अपना प्राण समर्पित करें, परिवार अन्य लोगों के लिए अपना प्राण समर्पित करें। कलीसिया संस्था की अगुवाई करने वाले संस्था के लिए, कलीसिया के लिए, अपने मंडली के लिए अपना प्राण समर्पित करें, अपना जीवन समर्पित करें और यीशु के सच्चे भक्त के रूप में जीवन बिताए। हमें प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आज हम जॉन मरिया वियानी इस संत के प्रति आपको धन्यवाद देते हैं। उनके आदर्श जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक बने। हाँ प्रभु, आपने हमें बुलाया, उस बुलावा के अनुसार जीवन बिताते हुए अनेक आत्माओं को स्वर्ग के हकदार बनाने के लिए हम सबको कृपा प्रदान कीजिए, आशीर्वाद प्रदान कीजिए। सभी पुरोहितों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें सामर्थ्य और शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। एक भला गडरिया बनते हुए, अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए, अपनी भेड़ों के लिए समर्पित होकर जीवन बिताने के लिए उन्हें कृपा प्रदान कीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हालेलुया।